तो जी माननीय महोदय जी, मेरी कुछ गुजारिशें हैं मिडिल क्लास के लिए जी। कच्चे खरीदने के साथ जी खुजली की दवाई दी जाए, क्योंकि भाई गर्मियों में भाई मिडिल क्लास को भाई दिक्कत बहुत होती है, टांगों के बीच में खुजली हो जाती है। मोमोज के साथ जी 1 प्लेट नूडल जरूर दिया जाए। लोशन के साथ टिश्यू पेपर दिया जाए, क्योंकि जी बहुत टाइम पता नहीं लगता कि हाथ साफ कहाँ करना है, तो लोग चद्दर के साथ ही हाथ साफ कर देते हैं। लिपस्टिक के साथ फेविकॉल दी जाए, क्योंकि जी लिपस्टिक क्या होता है कि वो निकल जाती है, दोपहर को 2-3 बार मम करने से वो उतर जाती है। तो ये जी माननीय महोदय जी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो भाई जितने भी लोग दुखी हो रहे हैं ना कि राघव चड्ढा को भाई आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया है भाई, और वो पार्लियामेंट से भी निकल गया है, तो भाई तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, वो है अपना दिमाग चलाने की। क्योंकि भाई ये ना एक अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी होती है कि भाई जनता को जो चीज चाहिए ना, जनता जिस चीज की नीड में है उस चीज के बारे में बात करे। तो भाई मिडिल क्लास जनता को पता लगता है कि यही बंदा हमारा मसीहा है, यही भाई हमारे लिए कुछ करेगा, यही हमारा कल बदलेगा। ये सबसे बढ़िया अच्छा तरीका होता है भाई मिडिल क्लास जनता का अटेंशन और प्यार पाने का। नहीं तो तुम एक चीज देखो, आज तक जब से तुमने होश संभाला होगा, जब से तुमने थोड़ा अपना दिमाग यूज करना शुरू किया होगा, मतलब हर पॉलिटिशियन ने किया क्या है कि उसने सिर्फ प्रॉमिस किए हैं, जब मैं पावर में आऊंगा तो भाई 24 घंटे बिजली होगी, गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, रोडे दुबई जैसे हाईवेज बना दूंगा, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके रोडे तगड़ी तगड़ी बना दूंगा, हेल्थ केयर वो बना दूंगा, एकदम A1 हेल्थ केयर बना दूंगा भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज एम्स हॉस्पिटल बनवा दूंगा, ये बनवा दूंगा, वो बनवा दूंगा, फलाना कर दूंगा, डिंगड़ा कर दूंगा। कुछ नहीं होता भाई। नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पर रहता, वो वाली बात है भाई। नेता सिर्फ भाई प्रॉमिस करना जानते हैं। तो राघव चड्ढा ने भाई वही किया है कि भाई वो आता है, जो मिडिल क्लास जनता के भाई पेन पॉइंट होते हैं उनके बारे में बात करता है, और मिडिल क्लास जनता को लगता है कि भाई ये तो बढ़िया बंदा था, इसे क्यों निकाल दिया, ये तो सही काम कर रहा था। तुम लोग ना थोड़ा सा ना रील से बाहर निकलो, रील के अंदर घुसे हुए तभी राघव चड्ढा ने तुम्हारा दिमाग को कैप्चर कर लिया है। अब कुछ लोग बोले कि भाई राघव चड्ढा ने तो भाई समोसा सस्ता करवा दिया, एक आधे और काम है जो उसने करवा दिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, बात ऐसी है कि वो चीजें ऑलरेडी अंडर प्रोसेस थी, बस राघव चड्ढा ने क्या टाइमली उन पे जाके बात कर दी, और भाई 1-2 दिन के बाद वो इंप्लीमेंट हो गई, और लोग को लगा कि ओ हो भाई राघव चड्ढा ने भाई कमाल कर दिया भाई, उस बंदे ये बंदा भाई बदलेगा, कुछ कमाल कर देगा ये। You are very severely obsessed with this issue of what Trump is doing or someone else is doing. The minister has categorically stated, ask your second supplementary, which is little Indianized. लिटिल इंडियनाइज्ड मतलब कि जो भारत के लोगों से जिसका कुछ लेना देना हो, ठीक है ना। ऐसे ही रीले कटवाने चक्कर में उसे दिखता है ना कि भाई आजकल ट्रम्प चर्चा में, तो ट्रम्प को किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर टॉपिक के अंदर घुसाड़ देना, या जो भी भाई ट्रेंडिंग चीज होगी उसको घुसाड़ देना, सो दैट एक रील कट जाए और भाई सोशल मीडिया पे चड्ढा जी हो जाए भाई। Sir, I am severely obsessed with anything that hurts the Indian interest and particularly the Indian economic interest, and that is what brings me to this house, and I will continue to passionately इसका इसने एक बहुत जबरदस्त बात की थी। मिडिल क्लास जनता ना वो बड़ी मेहनत से भाई पैसे कमाती है और भाई रिचार्ज करती है अपने, और रिचार्ज करती है तो क्या होता है, जो उसका 1.5 GB मिलता है ना वो यूज नहीं कर पाता, तो अगले दिन उसका डेटा ट्रांसफर नहीं होता, जिससे डेटा चोरी हो रही है भाई। जो बंदा ना भाई काम कर रहा है ना, पहली बात जो बंदा काम कर रहा है वो भाई डेटा यूज कर ही नहीं पा रहा, पहली बात तो उसको मोबाइल सुनने से ही फुर्सत नहीं है, और अगर आज उसका डेटा बच के अगले दिन जाता है ना तो वो अगले दिन भी कुछ नहीं करेगा भाई, वो तब भी काम ही कर रहा होगा। और जो वेला बंदा होता है ना वो पहले दिन भी 1.5 GB खत्म कर देगा, और फिर भाई थोड़ी देर अरे भाई एक काम कर देगा, छोटा सा काम, बस 19 रुपए का रिचार्ज कर दे भाई। हाँ बस एक डेटा वाला रिचार्ज कर दे भाई। हाँ मेरा नेट पैक खत्म हो गया था भाई। क्या कर रहा था? कुछ नहीं भाई, बस पबजी देख रहा था, पबजी देखने के बाद मुट्ठी मारूंगा भाई। हाँ भाई ठीक है भाई, उन्हीं का कर, हाँ भाई कर दे, बस एकदम कर दे बिना। तो भाई जो बिल्ले है ना उनके डेटा की टेंशन तुम मत ले, आज का छोड़ दू, वो अगले 10 दिन का भी ऑलरेडी कंज्यूम करके बैठे हुए हैं। जो यूज कर रहा है वो यूज करता ही जा रहा है, जो यूज नहीं कर रहा वो करेगा ही नहीं कभी। तो मतलब कोई ढंग की बात करी यार, क्या बात है। मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो, ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और भाई अभी हाल फिलहाल में ना मैंने एक चीज देखी थी कि भाई हर MLA या जो पॉलिटिशियन है ना उसको मंथली बेसिस पे 9,000 रुपए का मोबाइल अलाउंस मिल रहा है, जबकि भाई तुम्हारा अनलिमिटेड रिचार्ज 350 रुपए का हो जाता है। और अगर तुम जोर लगा के खर्च दो भाई, 2-3 मोबाइल भी रख लो, तब भी तुम भाई महीने का 1000, 1500, 2000 ज्यादा नहीं खर्च सकते भाई। तो यार मतलब मुझे नहीं पता। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. Sir, third मेरा proposal है no bank charges for not maintaining minimum account balance. खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर आज मैं ये ना बिल्कुल प्योर पॉलिटिशियंस वाले काम है कि भाई जो एक अच्छा पॉलिटिशियन करता है कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं भाई तेलंगाना को नंबर 1 पे ले आऊंगा,
मैं मित्रों पंजाब को नंबर 1 पे लेके आ जाऊंगा। मैं मित्रों गोवा को, महाराष्ट्र को नंबर 1 पे लेके आ जाऊंगा। सब नंबर 1 पे है तो नंबर 2 पे कौन है भाई? मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। अच्छा। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस अच्छा जी। जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, अच्छा। और दूसरा है टैक्स। ठीक है। मतलब यार राघव चड्ढा कितना अच्छा इंसान है, कितना सोचता है मिडिल क्लास के बारे में। लेकिन ये वो बंदा है जो अपने भाई आपके आम आदमी पार्टी के लीडर्स के बारे में नहीं सोचता। जब केजरीवाल भाई जेल गए, कोई ट्वीट नहीं, कोई लेना देना नहीं, भाई साहब बाहर चले गए, लंदन चले गए भाई। और जब सिसोदिया जी गए तब भाई साहब बाहर चले गए, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। जब सिसोदिया और केजरीवाल भाई जेल से छूट के आए भाई, जब वो बिल्कुल रिलीफ हो गए, उनके ऊपर चार्जेस सब हट गए, ना कोई रील कटी, ना कोई भाई स्टेटमेंट आई। मतलब ये इतना अच्छा बंदा है ना कि इसको अपनी पार्टी वालों से कुछ लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने भाई इसको इलेक्ट किया एज अ पार्लियामेंट मेंबर, उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास से इसको पूरा लेना देना है। मतलब भाई हीरा है तू, भाई हीरा है जी। अगर एक्सेस बैगेज हो जाए बाकियों तो की फ्लाइट गांड में आपसे खीरा है। हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे। यार ये वैसे मिडिल क्लास के बारे में इतना सोचता है। मैंने ना इसके ना बहुत पहले ना एक सोशल मीडिया पे एक फोटो देखी थी जिसके अंदर ने रैल्फ लॉरेन का स्वेटर डाला था, जिसकी सिर्फ वैल्यू है 80,000 रुपए, सिर्फ 80,000 रुपए। इट्स ओके, मतलब जस्ट ऐसे याद आया था तो सोचा बता दूं। पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा, और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। अरे तू भाई फर्रे डलवा दे भाई, कोई अंधकार में नहीं जाएगा भविष्य। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट क्या ही नहीं है। बोलें सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन? मतलब यार ये मुद्दे उठाता है भाई, चलो मैं मानता हूं मुद्दे उठाता है, मुद्दे लेकिन हर कोई उठा रहा है आजकल। तुम मतलब इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, यूट्यूब खोल लो, ट्विटर खोल लो, मुद्दे हर कोई, जो बंदा भी भाई थोड़ा अपना दिमाग यूज करता है ना, वो हर कोई मुद्दे उठा रहा है। पॉलिटिशियन भी इवन जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उससे पहले वो भी मुद्दे उठा रहे होते हैं। लेकिन भाई उनको इम्प्लीमेंट करवाना, एग्जीक्यूट करवा, तब माने भाई, ठीक है ना। मुद्दे तो मैं भी उठा ही रहा हूँ। सर, मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूँ, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं अरे भाई वो लोग बहुत खुश हैं भाई, एटलीस्ट उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है। घर पे नल्ले बेरोजगार बैठने से अच्छा है। तुम्हारे घर में अगर भाई खाना तुम्हारे पैसे बनेगा ना और बारिश हो रही है तो तुम ये एक्सक्यूज नहीं दो कि बारिश हो रही है इसलिए मैं भाई जाऊंगा नहीं। ठीक है यार भाई, मतलब ओके, मतलब और नहीं देखा जा रहा मेरे से, सही बात बोलूं। और भाई जो लोग भी बोल रहे हैं भाई कि गलत हुआ इसके साथ, भाई कुछ तो गलत किया ही होगा। तो भाई इतनी जल्दी मतलब सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले तुम ही लोग गालियां दे रहे थे कि पीआर पेड कैंपेन चल रही है इसकी, ठीक है। अब निकाल दिया तो ओ यार बहुत गलत हो गया, ओ यार बहुत गलत हो गया। मतलब तुम्हारा दिमाग 1 मिनट में यूं बदल देता है, बंदा यूं बदल देता है आजकल ना। तभी तो भाई पॉलिटिशियन आते हैं, तभी तो तुम्हारा हर साल चूतिया कट जाता है। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा ना अपना दिमाग यूज करना शुरू करो। तुम्हारे एक गलत डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोग भी सफर करते हैं। एनीवेज भाई, आई एम टायर्ड यार, थक गया भाई मैं, ठीक है। और भाई जो तुम्हारे ओपिनियन है प्लीज कमेंट में लिख के जरूर मुझे बताना। अगर किसी को गाली देनी है कमेंट में लिख सकता है भाई, मोस्ट वेलकम, आई लव इट। गाली सुनना मेरा भाई फेवरेट काम है। और भाई अगर तुम लाइक करोगे वीडियो, भाई रियली अप्रिशिएट। अगर एक अच्छा सा कमेंट छोड़ोगे तो भाई दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और भाई अगर तुम डिसलाइक करोगे तो भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मेरे भाई बहन हो यार तुम, आई लव यू ऑल यार, ठीक है ना। बाकी अभी मुझे कुछ मुद्दे उठाने हैं भाई। एक लेस्ली के साथ एक चाओ फ्री, चाओ